स्वामीनारायण जय जय स्वामीनारायण जय जय स्वामीनारायण।
स्वामी महाराज की जय। बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, मुझे एक वार्ता रे सबको कहने का है मन। मेरी मूर्ति रे मेरे लोक भोग और मुख सर्व दिव्य है रे, वहाँ तो दर्शन की है रीत। मेरा धाम है रे जिसका अक्षर अमृत नाम, सर्व सामर्थ्य रे शक्ति गुण से है अभिराम। अति तेजोमय रे रवि शशि कोटि वारी जाए, शीतल शांत है रे तेज की उपमा नव दी जाए। रहता मैं वहाँ रे द्विभुज दिव्य सदा साकार, दुर्लभ देव को रे मेरा कोई न पाए पार। जीव ईश्वर आदि रे माया काल पुरुष प्रधान, सबको वश करूं रे सबका प्रेरक मैं भगवान। अगणित विश्व की रे उत्पत्ति पालन प्रलय हो, मेरी मर्जी बिना रे किसी से तृण ना तोड़ा जाए। ऐसा मुझे जानना रे मेरे आश्रित सब नर नारी, मैंने तो आपको रे वार्ता सत्य कही है मेरी। मैं तो आपके लिए रे आया धाम से लेकर देह, प्रेमानंद के रे स्वामी ने बरसाई अमृत में। आगे सब सुनिए रे मेरी वार्ता परम अनूप, परम सिद्धांत है रे सबको हितकारी सुखरूप। सब हरि भक्त को रे जाना हो मेरे धाम, तो मेरा सेवन रे करो शुद्ध भाव से हो निष्काम। सब हरि भक्त को रे रहना हो मेरे पास, तो तुम छोड़ना रे मिथ्या पंच विषय की आस। मुझ बिन जानना रे अन्य मायक सब आकार, प्रीति तोड़ना रे मान के झूठा कुटुंब परिवार। करना पालन रे करके दृढ़ सभी मेरे नेम, होकर अति प्रसन्न रे धर्म भक्ति करेंगे क्षेम। बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन। सच्चिदानंद स्वामी महाराज की जय। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। वेलकम टू द इंटरव्यू ऑन ले राम के। थैंक यू। स्टार्टिंग में आपका परिचय, आपका इंट्रोडक्शन देखिए, और आप गुरुजी से पहली बार कैसे मिले उसके बारे में। अच्छा, मेरा नाम विजयपाल सिंह यादव है। मैं यहाँ एमसीडी में सिविल इंजीनियर हूँ, असिस्टेंट इंजीनियर की नौकरी पे हूँ आजकल। ग्रीन पार्क में मेरी पोस्टिंग है। बाकी दिल्ली में आए हुए हम कम से कम 25 साल हो गए इधर रहते हैं। सत्संग में हम
मैं 96 में आया। मैं JD ब्लॉक पीतमपुरा में रहते थे हम। मैं सेकंड फ्लोर पर रहता था, भद्रायु जानी फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे। तो एक दिन गुरुजी इनके घर आए ना, पदरामनी में आए होंगे जैसे, तो उन्होंने हमें भी बुला लिया कि भाई आप भी आ जाओ, गुरुजी आ रहे हैं ना दर्शन करने। हम भी चले गए उनके वहाँ बैठे। फिर गुरुजी ने भाई इतना ही बोला कि भाई आप ना मंदिर आते रहना। तो फिर तब से हम मंदिर आना शुरू हुआ हमारा। नहीं, उसके बाद कभी गुरुजी ने आपको ऐसे इनवाइट करा हो, फ़ोन करके आप पर्सनली बुलाया हो, या आप अपने आप ही? नहीं, अपने आप ही गुरुजी ने बोला था। जब उनके घर गए थे ना, तब उन्होंने बोला था कि आप मंदिर जैसे वो हर एक को बोलते ना कि मंदिर आए करना, तो हम मंदिर आना शुरू कर दिया। तो मंदिर पर पहले सैटरडे टू सैटरडे आते थे। पहले सैटरडे को ना खाने का प्रोग्राम होता था, तो अपना खाना खा के हम वापस चले जाते। तो 5-6 महीने तक ऐसे ही रहा। तो गुरुजी से कोई ऐसी मुलाकात नहीं हुई, ना कोई खास बात हुई थी। फिर धीरे धीरे फिर अटैचमेंट हुई। ये था। कोई ऐसा पहला प्रसंग याद है जहाँ पे आपको याद हो कि गुरुजी की कोई ऐसी मेमोरी हो या गुरुजी का कोई इम्प्रेशन? हाँ, एक बार क्या, गुरुजी का 97 के लगभग ऑपरेशन हुआ ना हार्ट का। तो वो था एक खोसला हॉस्पिटल था, उसमें इनका ऑपरेशन हुआ मेरे को लग रहा। तो सभी देखने गए थे, गुरुजी एडमिट थे ना उसमें, तो मैं भी चला गया। तो मेरी भावना हुई कि मैं गुरुजी को कुछ भेंट दूं। तो तब गुरुजी ने ना बोला, नहीं अभी नहीं, आप सत्संग में आना शुरू करो रेगुलर, फिर उसके बाद बातें करते हैं इसकी। तो ये वाली गुरुजी की बात ना काफ़ी टच हुई। अन्य तो लोग पैसे को मना थोड़ी ना करते हैं। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा था गुरुजी का एक बार मिलने के बाद ना, ये सारी चीज़ें। तो वो ऑपरेशन हुआ, उसके बाद आप रेगुलर हो गए? हाँ, फिर रेगुलर हो गए। फिर यहाँ गुरुजी के रेगुलर थे, तो आते जाते थे। तो पता चला भाई गुरुजी के पास एक वैसी गाड़ी है, वो टाटा थी, कौन सी पता नहीं। तो उसमें अनकम्फर्टेबल रहता था ना गुरुजी को। तो क्या मेरी पोस्टिंग ना ग्रीन पार्क थी, ग्रीन पार्क साउथ जोन। तो वहाँ थी। तो वहाँ एक ओपल का शोरूम खुला था एक्चुअल में, ओपल गाड़ी का। तो उसने फिर मेरे को किया कि नहीं, आपको कुछ मैं कंसेशन में ना एक ये नई गाड़ी आई ओपल, ये दे दूंगा। मैंने कहा भाई मेरे को तो इसकी रिक्वायरमेंट है ही नहीं, कुछ मेरे को ज़रूरत ही नहीं, इसकी कहाँ खड़ी करूँगा मैं। तो मेरे को तो लगा ये गुरुजी के लिए काका जी ने कुछ अरेंजमेंट किया होगा कि भाई चलो इस बहाने गुरुजी को के मैं सेवा कर सकता हूँ। तो फिर ये काका जी की कृपा से गुरुजी के लिए ही आई थी गाड़ी, मेरे को इसकी ज़रूरत ही नहीं थी एक्चुअल में। इसके बाद एक 99 में या फिर कब के 4 बहनों की भी विदाई आपके घर से हुई? हाँ, तो ऐसा ही तो कैसा लगा? हाँ, तो पहले हम JD में रहते थे ना, तो फिर मैंने ये वैशाली में ना ये 119 नंबर का एक प्लॉट खरीद लिया। वो पुराना बना हुआ था एक्चुअल में वैसे ही। तो फिर गुरुजी ने का प्रोग्राम बना होगा कि बहनों की विदाई करनी कहीं से, तो उन्होंने हमारे घर के लिए बोला कि अपने विश्वास से, कि भी हम पे विश्वास है, इसलिए उन्होंने ये वहाँ का डिसाइड किया। तो वहाँ सभी जितने थे अपने सत्संग भाई ये सारे थे। तो 4 बहनों का वहाँ से जैसे शादी होती ना, इस तरीके से किया, 4 किया। उसके बाद फिर इसका गार्गी का किया, इसका गार्गी का बाद में किया था फिर उन्होंने। भाई गुरुजी से ऐसा, गुरुजी को देखने के बाद ही पता चला ना कि भाई ये सत्संग दूसरे तरीके का और मंदिरों की तरह नहीं है, ये दूसरे अपनेपन का सत्संग है। तो अंदर से ऐसी भावना हुई कि भाई चलो मैं ये सेवा उठा लेता हूँ। ये था। आपकी जब फंक्शंस वगैरह होते हैं मंदिर में, तो बहुत बार ऐसा होता था कि यहाँ पे कोई इतना, उस टाइम पे इतना वो नहीं था कि यहाँ पे स्वरूप लोग रुक सकें, तो कंफर्टेबल जगह थी। तो गुरुजी ने हाँ, अब जी को अक्षर बिहारी स्वामी आपके घर पे रुके? हाँ, अब जैसे हमने ना पहले JD में रहते थे, फिर हमने ये नया मकान बनाया ना, तो फिर गुरुजी हमारे घर भी आए 2-4 बार ना। तो यहाँ जो बाहर से संत कोई भी आते थे, तो यहाँ प्रॉब्लम तो थी रहने की थोड़ी सी, या तो धर्मशाला में थे या कहीं करते थे। तो गुरुजी ने हमारे पे विश्वास करके सोचा भी चलो आपके घर ही संत रह जाएंगे। तो फिर तब से ये सिलसिला शुरू हुआ। पहले साहिब जी आए, फिर मतलब सभी संत आए, फिर अपना ये भरत भाई भी, बसी भाई, फिर अक्षर बिहारी स्वामी भी एक बार रहे हमारे। जब गुरुजी मतलब एक पहले की टाइम था जब गुरुजी से नहीं जुड़े थे, जहाँ सत्संग में नहीं आए थे, उससे पहले में अभी में कोई ऐसा परिवर्तन आया हो या फैमिली में ऐसा कोई चेंज आया हो? भाई सारा ही चेंज हो गया उसके बाद। पहले जब मैं सर्विस करता था तो शाम को अपना लेट इधर उधर बैठते। मेरी सर्विस ही ऐसी ना इस तरीके की कि भी ठेकेदारों के साथ या इनके साथ बैठना पड़ता, लेट आवर में ही बैठना पड़ता ना। तो उसमें बैठते ही थे सबके साथ। तो जब मंदिर से अटैचमेंट हो गया तो उसके बाद भी बैठते थे थोड़ा बहुत इधर उधर।
फिर अंदर से ऐसी भावना हुई कि भाई जब मंदिर हमने मंदिर में आने ही लगे तो फिर ये सारी चीज़ें छोड़ो। तो उसके मैं फिर ये सारी चीज़ें मतलब गुरुजी ने नहीं बोला कभी कि भाई आप क्या करते हो नहीं करते हो, कहाँ बैठते हो, क्या खाते पीते हो, पर ये अंदर से ऐसी भावना गुरुजी को देखने के बाद ऐसी हुई कि भाई ये चीज़ छोड़ ही देनी चाहिए। और फिर भी हम किसी फंक्शन में भी जाते ना तो उन्हें सबको, अब जितने मेरे मिलने वाले हैं जो भी हैं, सबको ये पता भाई ये तो मंदिर में जाता है, इसे तो किसी चीज़ के लिए बोलना ही बेकार है। तो वो ऑटोमेटिक ही सारी चीज़ें चेंज होगी, तो सारा सिस्टम ही चेंज हो गया हमारा। साथ में बच्चों का भी ना, जो बच्चे थे वो भी जैसे मंदिर में आने लगे तो उनका अटैचमेंट भी हुआ, तो किसी बच्चे को या किसी को बोलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, तो ऑटोमेटिक ही सारी चीज़ें हो गई मेरी। जब पहले बहनें यहाँ रहती थी SFS में अक्षर होती था, तो उस टाइम पे कोई AC का भी प्रसंग है कि पहला AC शायद आपने लगवा के दिया था? अच्छा, वो क्या प्रसंग था? ये बहनें 78 नंबर था पता नहीं पीछे ना शक्ति अपार्टमेंट में, तो वैसे ही मैं किसी काम के लिए, या तो दीदी ने या किसी ने कोई था कि भाई चलो उधर आ जाना, तो मैं वैसे ही उधर चला गया। तो जो हॉल था ना तो उसमें मैं बैठ गया, तो इतनी गर्मी लग रही थी उधर, तो मैंने कहा ये बहनें कैसे बैठती होंगी, ये तो सोती भी हैं रात को भी, और ये सारी चीज़ें दिन में भी काम करती हैं। तो फिर मेरे को कोई भावना हुई ऐसी कि भाई चलो इनके यहाँ AC लग जाओ, मतलब ऊपर महाराज जी की कृपा से मैं इस लायक था कि मैं AC लगा सकता था, तो मैंने बोला उधर ये था। जब बच्चे थे, मतलब बचपन से ही लोग सत्संग में हम लोग बड़े हुए हो गए, तो उन लोग का मतलब आपको ऐसा क्या लगा कि बाहर जाने की जगह है वो मंदिर से और अटैच हो गए, या हम लोग से भी ज़्यादा अटैच है रेगुलर मंदिर? हाँ नहीं, जैसे रेगुलर मंदिर आते थे ना हम, तो ये बच्चे भी आते थे साथ में, तो मैं किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि भाई आप बाहर क्यों जाते हो कहीं, मतलब वो ऑटोमेटिक अपने आप ही, या तो गुरुजी का अपना ऐसा चमत्कार है, या जो मतलब मैं सत्संग में जुड़ूंगा ना तो बच्चे उसकी फैमिली साथ ही हो जाती है। ये या तो गुरुजी का प्रताप है या महाराज जी का वरदान, जो भी समझो, तो आप कोई भी देख लो, किसी को भी देख लो, वो फुल फैमिली से जुड़ा हुआ होगा इधर ही। तो बच्चों को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो अपने आप ही इधर आ गए। विपिन भैया वो क्या गुरुजी को देख के ना हमारे गांव वाले भी, जैसे हमारे 3-4 भाई हैं ना यहाँ दिल्ली में रहते हैं, वो सभी ऑटोमेटिक अपने आप ही जुड़ते चले गए। उन्होंने देखा होगा कभी ये वहाँ जाने के बाद कुछ इसमें सुधार हुआ, तो आदमी को लगता है कि भी चलो हम भी देखें। वो नहीं, हमारे रिश्तेदार भी जैसे मिसेज की सिस्टर हैं, ये है, मतलब जो एक बार गुरुजी को मिल लेता ना, वो फिर यहाँ से मुश्किल ही हटता है, वो इसमें जुड़ ही जाता है लगभग, चाहे वो यहाँ रेगुलर आए या ना आए, वो बात की चीज़ है। भाई उसे कंफर्टेबल है कि आ सकता कि नहीं आ सकता, फिर भी उसकी भावना तो इधर रहती है। गुरुजी दीदी दोनों का मतलब इतना वो है, देखने के बाद आदमी का व्यवहार नेचर आ ही जाती है। कई बार मैं जैसे किसी का कोई काम नहीं होता या कोई परेशान होता ना, तो कई बार हम कहते चलो आज गुरुजी को ये बोलेंगे वो बोलेंगे, तो यहाँ आने के बाद सब खत्म हो जाता, मतलब हिम्मत ही नहीं पड़ती कि मैं ये बोलूँ कि नहीं बोलूँ। गुरुजी का इतना चमत्कारी वो है, प्रभाव रहता उनका। दीदी के साथ का कोई ऐसा प्रसंग याद हो, या दीदी के बारे में कुछ बताना? दीदी भी जैसे गुरुजी आते हैं तो दीदी भी साथ जाती है ना घर, तो वो तो दीदी तो अपने माँ की तरह है हमारे, जैसे मेरी माँ नहीं है तो अपने माँ की तरह समझते हैं। तो दीदी का तो कोई के लिए बारे में कुछ बोलना ही वो है थोड़ा सा, तो वो तो सबके लिए इतना ध्यान रखती हैं बहुत ही ज़्यादा, चाहे कोई छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो चाहे किसी ने, तो उनका तो हमेशा आशीर्वाद रहा ही है। गुरुजी का तो बड़ा है ही है, दीदी तो कभी सबके साथ रहता। एक बार का है गुरुजी का, विपिन ना इसके बुखार आ गया एक बार बड़ा तगड़ा ना, मैं तो ऑफिस ही गया हुआ था, तो मिसेज ने बोला होगा ऐसे ऐसे, उस दिन पता नहीं अचानक मेरा टेलीफोन भी, या तो मैं बेसमेंट बैठा हुआ या कहीं, वो लगा ही नहीं, तो गुरुजी ने यहाँ से गाड़ी भेजी, फिर उसे एडमिट कराया, खोसला हॉस्पिटल था एक उसमें, फिर अपने पास से पैसे भी जमा कराए। तो गुरुजी की तो बात ही अलग से ही है, फैमिली है ना, तो गुरुजी का तो फैमिली जैसा ही है ना, ऐसा तो मंदिर कहीं आपको दिखाई नहीं पड़ेगा कहीं भी। शशि आंटी को भी गुरुजी ने अपनी बहन माना हुआ। हाँ, उनका ऐसा है, इसके एक भाई थे वो डॉक्टर थे ना, तो उनकी भी डेथ हो गई एक्चुअल में, तो इसकी भाई की कमी हुई ना, तो गुरुजी जाते थे तो गुरुजी को बताया होगा इसने कि भाई, गुरु को पता ही चल गया था कि भाई इनके भाई की डेथ हो गई, तो गुरुजी ने बोला कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मैं हूँ, मैं भाई हूँ तेरा, उसमें क्या। तब से मतलब जैसे जो बहन का
जो भी होता है जैसे राखी हुई या जो भी इनके त्यौहार होते हैं तो वो गुरुजी उसके तरीके से मनाते हैं सारी चीज़ों का। विपिन जब पायलट का कोर्स कर रहे थे मतलब काफी टफ होता है और इस टाइम पे तो मतलब जॉब हाँ, हाँ। होता तो न्यूजीलैंड गए थे तो न्यूजीलैंड में भी सेट नहीं हो रहे थे। हाँ, गुरुजी ने उस टाइम पे भी गुरुजी ने गार्गी दीदी वंशली दीदी ने उस टाइम बहुत ध्यान रखा तो उस टाइम पर कोई आपको ऐसा प्रसंग याद आता हो? एक्चुअल में मेरा भी मन था और इसका भी मन था कि मैं पायलट ही बनूं, तो ऐसे करके फिर हमने ये इसका ना एडमिशन हुआ न्यूजीलैंड करा दिया उसमें पायलट के लिए। तो यहाँ से तैयार हो गया कि जाऊँगा, फिर वहाँ चला गया, ये फीस इसकी सारी भर दी हमने। वहाँ जाएगा तो ये तो कह रहा जी मेरा मन ही नहीं लग रहा, ये नहीं लग रहा, वो नहीं लग रहा। फिर हमने गुरुजी से बात करी, मैं आया, मैं शशि दोनों ही आए मंदिर में। हमने कहा गुरुजी वो तो ऐसे ऐसे कह रहा कि मैं तो वापस आऊँगा। तो बाई चांस उस दिन मलकानी साहब भी बैठे हुए थे, तो मलकानी साहब ने भी बात करी इससे। फिर बंसरी ने इसे बहुत खटखड़ाया कि पैसे ऐसे थोड़ी ना आते हैं, तो ऐसे करके फिर ये नहीं, फिर भी नहीं माना। फिर गुरुजी ने बोला कि तू मेरी बात मानेगा कि नहीं मानेगा, तो फिर इसके मन में आई होगी कि भी हाँ गुरुजी मैं मान लेता हूँ। फिर जब जाके ये सेट हुआ फिर उसके बाद ये फटाफट वो सारी ट्रेनिंग पूरी कराया। उसके बाद फिर ये खाली रहा कुछ टाइम तक, तो गुरुजी से बोलते थे गुरुजी इसका कहीं जुगाड़ नहीं लग रहा, कुछ करो। कह रहे आप शांति रखो, अच्छा ही होगा, जितना लेट होगा उतना अच्छा ही काम होगा। तो उसका अब अच्छा काम हो गया तो सर्विस लग गई उसकी। मैं परम पूज्य गुरुजी के रूप में आपको क्या प्राप्ति हुई है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि गुरुजी जब मिल गए हैं तो हमें ऐसा क्या मिल गया है लाइफ में, ऐसा क्या आपको? भाई मेरी जो जॉब है ना वो सेंसिटिव है थोड़ी सी ना, तो जब से गुरुजी का हमारा वो आने जाना हुआ ना, तो हमें निश्चिंत होगी भाई हमारा कुछ नहीं होने वाला, चाहे किसी दुनिया का कुछ भी हो, हमारा कुछ नहीं होगा। तो मतलब काफ़ी उतार चढ़ाव आए उसमें नौकरी में, और अपना स्मूथली काम चला हुआ सारा। बाकी गुरुजी की कृपा से किसी चीज़ की कमी है नहीं, अपना ठीक ठाक ही चल रहा, बस ये है। तो ये बड़ी प्राप्ति है, इस तरीके से आदमी का शांति से जीवन चलता रहे तो ये सबसे अच्छा है। वही आजकल जो समाज का माहौल है उसे देखते हुए हम लोग कितने सिक्योर्ड है, हम लोग कितने सेफ हैं, मतलब मंदिर आते हैं जितने भी, तो उसमें आपका क्या कहना है? क्या अगर आप बाहर की दुनिया देखो और अपने यहाँ की दुनिया देखो तो एकदम अलग है? हाँ मतलब यहाँ से उसमें सारी अलग ही है। मैं यहाँ तो मतलब मेरे को कोई काम है, मैं यहाँ नहीं हूँ ना, तो जितने भी सत्संग वाले किसी को भी टेलीफोन करके बोल दूँगी भाई ये काम कर लेना, तो सब अपना मेरा काम करेंगे ना। तो ऐसा और दूसरे सत्संगों में नहीं है। तो बाहर में और इसमें एक तो यही काफ़ी फ़र्क हो गया। फिर हमारी निश्चिंता रहती, मान लो कोई मेरे को दिक्कत आती तो गुरुजी से बात करके वो समस्या हल हो जाती। किसी चीज़ की भी कोई भी समस्या हो तो गुरुजी उसे अपनापन करके भाई ये मेरे सत्संग के रहने वाले या सब आपस में मिलजुल के रहते हैं, तो एक दूसरे की मदद करते हैं। कितने ऐसे प्रसंग लोगों की गुरुजी ने मदद की हुई है और अपनापन करके भाई ये मेरी फैमिली के हैं, इन्हें कोई दिक्कत ना हो तो कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा तो यही है कि भाई हमें किसी दूसरे से देखने की जरूरत नहीं पड़ती, गुरुजी को बताओ समस्या हल हो जाती है उसकी सीधी। अगर आप आजकल की पीढ़ी को देखें, मतलब जो अभी जो जनरेशन आ रही है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि गुरुजी के साथ कैसे जुड़ जाना चाहिए या गुरुजी को कैसे राजी कर लेना चाहिए? गुरुजी को किसी को ये तो नहीं कहते कि भाई ज़बरदस्ती तुम आओ या ना हो, वो तो गुरुजी का फेस ही ऐसा, उसे देखते ही आदमी वैसे ही अपने आप ही खींचा चलाता है, उसे फिर बाहर जाने की या कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। गुरुजी तो किसी को ये भी नहीं कहते भाई तुम ये काम छोड़ो नहीं छोड़ो, वो ऑटोमेटिक ही गुरुजी के उसी से हो जाता है वो सारी चीज़ें। तो मैं तो यही कहता हूँ अपना यहाँ आते हैं, अपना जितना टाइम है बढ़िया कटता, अपना निश्चिंता रहती कि भी घर की भी कहीं मान लो चले भी जाओ आप घर से बाहर, जैसे बॉम्बे से यहाँ से यहाँ नहीं आते दिवाली को, सब अपने लोग को बंद करके आ जाते हैं, तो गुरुजी के भरोसे भी तो आते हैं सब। तो ये गुरुजी का भरोसा यही है। आजकल बाहर तो कोई सेफ ही नहीं है कोई किसी चीज़ के लिए, तो हम अपना निश्चिंता से तो रहते हैं यहाँ। अगर आपको अभी गुरुजी को कोई मैसेज देना हो, मान गुरुजी आपको लाइव सुन रहे हो और आपको कोई मैसेज देना हो, तो आप गुरुजी को क्या बोलना चाहेंगे या गुरुजी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? गुरुजी को हम क्या मैसेज दे सकते हैं? मतलब कि आपको आपकी अंदर की क्या ऐसे कोई फीलिंग आप उनको बताना चाहेंगे कि गुरुजी के बारे में आपको क्या, मान लीजिए कि गुरुजी आपको भी लाइव देख रहे हैं, तो आप ऐसे गुरुजी को क्या कहेंगे कि गुरुजी करना चाहेंगे गुरुजी से? गुरुजी से यही प्रार्थना करनी है भाई कि
हम जिस तरीके से आपने अब तक रखा हुआ अभी ऐसी कंटिन्यू रखें, हमें कोई दिक्कत ना हो और हम गुरुजी की सेवा करते रहें, इस लायक हमें गुरुजी रखें। तो ये सबसे बड़ी यही है, बस यही मैसेज है। और क्या करें, क्या बात बोलेंगे। और कोई ऐसा आपको कोई ऐसा प्रसंग याद आता हो जो आप बताना चाहोगे? भाई जैसे बाहर जाते हैं तो हम सब जितने भी हैं सत्संग में, हम तो वैज है ना सारे, तो गुरुजी के साथ जाने में तो एक तो ये खाने का बड़ा अच्छा रहता। गुरु जी के साथ तो हर एक चीज़ ही इतनी कंफर्टेबल रहती कि पता ही नहीं चलता कि हम बाहर घूम रहे हैं या इंडिया में हैं। मतलब इतना बढ़िया कंफर्टेबल रहता गुरु जी के साथ, और सारे सब मिल के इतना बढ़िया रहता, बहुत ही आनंद आता। मतलब अब हम अकेले भी जाएं ये सोचें तो इतना आनंद हमें तब भी नहीं आएगा। और अपने जितने भी ये सारे जाते हैं तो कोई सामान उठा रहा, कोई कुछ, कि मतलब किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होती वहाँ। सब इतना गुरुजी का मैनेजमेंट इतना बढ़िया होता, वेल मैनेज रहता सारी चीज़ें। जैसे गुरुजी ने आपको कोई ऐसे आज्ञा भी करी हो, जैसे साहिब जी वगैरह तो रुकते ही थे, पर वैभव भी आपके घर, वैभव पानीपत भी आपके घर पे रुका था, तो वो प्रसंग क्या था? वो क्या हुआ, गुरुजी ने इसने वैभव ने ना जब 12th पास किया तो उसका एडमिशन का यहाँ दिल्ली में हुआ होगा कि भाई ये ग्रेजुएशन इसे करानी है हमने, ये इसने बीकॉम में या किसी में ऑनर्स में एडमिशन का इसका था कि भाई मैं एडमिशन लूँगा यहाँ। तो एडमिशन की बात चली यहाँ, तो एडमिशन तो इसका उसमें हो गया अपना, ये था गुरु नानक या कौन सा ये कॉलेज, गुरु गोविंद सिंह कॉलेज में इसका एडमिशन हो गया। अब बात रहने की आई, इसके पुनीत जी ने बोला होगा कि जी इसका रहने का कैसे करें, क्या कहीं रूम लें क्या कुछ लें। तो गुरुजी को हमारे ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था, उन्होंने कहा नहीं अपना घर तो है वो विजयपाल का, तो उसमें रख दिया उन्होंने। तो तब से वो ये रहने लग गया, 2 साल रहा। तो गुरुजी का कितना विश्वास हमारे ऊपर, या जितने भी सत्संग वाले कितना विश्वास रखते हैं कि भाई ये कौन रखता है इतने टाइम के लिए किसी के लिए। तो विश्वास है जब भी हमारे यहाँ रखा ना उन्होंने, और ठीक ठाक बढ़िया रहे अपना सही। वो भी बड़ा अच्छा रहा बेचारा वैभव ना, उसने बड़ा अच्छा टाइम काटा अपने, जैसे नितिन विपिन थे उन्हीं की तरह रहा ये, और आज भी वो रखता है इस चीज़ के लिए। अच्छा, परछाई दीदी का ऑपरेशन हुआ था, हाँ बाद परछाई दीदी भी काफी, हाँ उसमें ना तो यही था कि हमारे जो है ना एक्चुअल में हम तो फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं, ग्राउंड भी एक उसमें गेस्ट रूम है वो भी खाली रहता, और सेकंड फ्लोर पर हमारे 2-3 रूम है, हाफ मतलब 2/3 बना हुआ है एक्चुअल में, तो वो खाली रहता। तो कोई जिक्र आया होगा इस तरीके का कि भी इस एक्चुअल में जब ये इसी किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ तो उसमें ना बड़ा सेंसिटिव है वो, तो उसे बड़ा रखना पड़ता कि कोई उससे मिले नहीं मिले इस तरीके से। तो हमारे ऊपर मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी हमारे यहाँ सेकंड फ्लोर खाली रहता, आप उधर ही इसे रख लेना। फिर हमने एक रूम में वो एक दरवाज़ा निकाल के फिर उसमें शीशे का दरवाज़ा लगाया कि भाई चलो कोई आएगा तो बाहर से देख लेगा, इसे अंदर नहीं जाए। फिर भी तो ये बहनें अपना नीचे आए के रसोई वसोई ये सब करती थी, तो मेरे को उसने इतना फ़ायदा हुआ, रोज़ नई नई डिश खाने को मिलती थी, बड़ा आनंद आता था रहने में उसके। और कोई प्रसंग आपका? वही था। जय स्वामीनारायण।